महाराज जी, घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मान जाएगा। पहली बात तो यह है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे दाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं, अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसके शाखा, तना, पत्ते, पुष्प सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम, इस संपूर्ण संसार का मैं मूल हूं। तो यदि हम भगवान श्री हरि का अर्चन बंदन कर ले तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का अर्चन बंदन हो जाता है। अब राम जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शिव जी को पूजो, चाहे हरि जी को पूजो, वो एक भगवान है, वो रूप अनेक धारण किए हुए। तो एक जगह पूजा हो गई तो सब जगह पूजा हो गई, कोई नाराज नहीं होते। ये तो केवल हमारी मानसिकता है, हम भगवानों में भी भेद करते हैं। वही आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा बन गया, वही आवश्यकता पड़ी तो काल भैरव बन गया, वही आवश्यकता पड़ी जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, देखो नरसिंह बन गया। कितना सुंदर ठाकुर है। राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। तो अब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, हमारे भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। यदि हमारी श्रद्धा बनती है कि हम अनेक रूपों का पूजन करें, करो। अगर हमारा प्रेम बढ़ रहा है किसी एक रूप में, तो फिर एक रूप के पूजन से ही सबका पूजन हो जाता है। एक जगह अगर हम भाव से पूजा कर दी तो सब प्रसन्न हो गए। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। जितने भी देवता हैं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और मुनि, सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। हाँ, तो इसलिए हमको डरना नहीं है कि हमने राम जी का पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, उनका गणेश जी का पूजन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक है, तत्व एक है।